राधे राधे प्रिय साथियों, आज हम सब अपने जीवन की भागदौड़ से कुछ क्षण निकालकर अपने मन को शांत करते हैं, अपने हृदय को झुकाते हैं और श्री कृष्ण के चरणों में एक सच्ची और सरल प्रार्थना अर्पित करते हैं। हे मुरलीधर, जो भी इस दिव्य संदेश को पूरे मन, विश्वास और श्रद्धा से सुने, उसके जीवन की उलझनों को आप धीरे धीरे सरल बना देना। जिसके मन में भय है, उसे साहस देना। जिसके जीवन में निराशा है, उसे आशा की किरण दिखाना। जो भी इस वाणी को प्रेम और धैर्य के साथ अपनाए, उसके घर में शांति और उसके मन में स्थिरता का वास कर देना। क्योंकि जब ईश्वर का स्मरण सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे भाव से होता है, तो वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। जिन पर भरोसा था, वे दूर हो जाते हैं। जिन्हें अपना समझा, वे समझ नहीं पाते। और सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब अपना ही मन हमारा साथ छोड़ देता है। मन बार बार कहता है, अब क्या रखा है, अब क्यों प्रयास करें, अब किसके लिए आगे बढ़े। लेकिन यही वह क्षण होता है, यही वह समय होता है जब इंसान की असली शक्ति को परखा जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, जो अपने मन को डगमगाने नहीं देता, वही आगे चलकर अपने भाग्य की दिशा बदल देता है। बाहरी परिस्थितियां हर किसी के लिए बदलती रहती हैं, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर रहना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। जब जीवन शोर से भर जाता है, सलाहों का शोर, आलोचनाओं का शोर, अपेक्षाओं का शोर, तब एकांत हमें वह सुनाता है जो भीड़ कभी नहीं सुना पाती। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मचिंतन का द्वार है। यह वह समय है जब आत्मा स्वयं से बात करती है। जब बाहर कोई साथ नहीं देता, तब भीतर से ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होने लगती है। कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, यदि मन डगमगा रहा है तो भागो मत, रुक जाओ, कुछ पल शांत बैठो, गहरी श्वास लो और खुद से पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। हर पीड़ा सिर्फ दर्द देने नहीं आती, हर कष्ट किसी सीख के साथ आता है, और हर ठहराव किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी होता है। महाभारत के मैदान में अर्जुन भी टूट गया था। उसने भी अपने हथियार नीचे रख दिए थे। उसके सामने अपने ही लोग थे, अपनों से युद्ध का भय था और मन में गहरा भ्रम था। अर्जुन ने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन साथ नहीं दे रहा। उस समय अर्जुन अकेला था, लेकिन उसी एकांत में उसे श्री कृष्ण की वाणी मिली। जब अर्जुन ने शांत होकर सुना, जब उसने अपने भीतर झांकने का साहस किया, तभी उसका भ्रम टूटा। और वही अर्जुन जो सब कुछ छोड़ देना चाहता था, वही धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। उसी तरह आज यदि तुम कमजोर महसूस कर रहे हो, यदि तुम्हें लग रहा है कि अब और सहन नहीं होता, तो याद रखना, यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारे नए स्वरूप की शुरुआत है। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जैसे एक बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहता है, उसे दबाव सहना पड़ता है, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन उसी अंधेरे से अंकुर निकलता है, और वही बीज एक दिन वृक्ष बन जाता है। वैसे ही तुम्हारा आज का संघर्ष कल की शक्ति बन सकता है। कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को भय से मत भरने दो। परिणाम हर बार तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन हर प्रयास भीतर कुछ गढ़ता जरूर है। धैर्य वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो घबराओ मत। कभी कभी ईश्वर हमें आगे बढ़ने से पहले रोकता है, ताकि हम सही दिशा पहचान सकें।
यह ठहराव खाली नहीं है, यह तैयारी है। जब मन कहे अब कुछ नहीं बचा, तो धीरे से खुद से कहना अभी सब शुरू होना बाकी है, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता और समय कभी एक सा नहीं रहता। आज का एकांत कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज की चुप्पी कल हजारों को दिशा दे सकती है। बस एक बात याद रखना, जब भी अकेले हो तो शांत होकर सुनो। शायद वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे कृष्ण, और ऐसे ही शांति और प्रेरणा से भरे विचारों के लिए चैनल से जुड़िए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।